एक्सपोजिंग द ट्रूथ बिहाइंड गोस्ट स्टोरीज। कैंप फायर की कहानियों से लेकर डरावनी फिल्मों तक भूतों ने हमेशा हमें अपनी ओर खींचा है। चाहे वह दोस्तों के साथ बैठकर सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियां हों या फिर सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली भूतिया फिल्में, भूतों का आकर्षण कभी कम नहीं होता। हमारे बीच आत्माओं के होने का विचार दिलचस्प और डरावना दोनों है। हो बोगी चीज सकीतेगी, यह विचार कि हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हो सकती हैं, हमें रोमांचित करता है और साथ ही हमें डराता भी है। हम इन कहानियों की ओर इतने आकर्षित क्यों होते हैं? शायद यह अज्ञात का रहस्य है, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना। यह विचार कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। कारण जो भी हो, सवाल बना रहता है, क्या भूत सचमुच होते हैं या बस हमारी कल्पना की उपज? क्या ये कहानियां सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? विज्ञान इन अजीब और गरीब घटनाओं के लिए कुछ ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं का अध्ययन किया है और कई बार उन्हें प्राकृतिक कारणों से जोड़ा है। आइए इन डरावनी मुलाकातों के पीछे के विज्ञान का पता लगाएं। हम जानेंगे कि कैसे हमारे दिमाग और पर्यावरणीय कारक हमें भूतिया अनुभव करवा सकते हैं। हम मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों के बारे में जानेंगे जो बता सकते हैं कि लोग भूतों के रूप में क्या अनुभव करते हैं। क्या यह सिर्फ हमारा दिमाग है जो हमें धोखा देता है या कुछ और है? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब सामान्य के रहस्यों को उजागर करते हुए तथ्य को कल्पना से अलग करते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि क्या भूत वास्तव में होते हैं या यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है। लोग कई तरह की भूतिया मुलाकातों का वर्णन करते हैं। कुछ लोग धुंधली आकृतियां या साया देखने की बात करते हैं। दूसरे लोग अस्पष्ट आवाजें सुनते हैं, जैसे पदचाप या फुसफुसाहट। कुछ लोगों को तो ठंडक या तापमान में अचानक गिरावट भी महसूस होती है। ये अनुभव परेशान करने वाले, यहां तक कि भयानक भी हो सकते हैं। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आइए कुछ वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर विचार करें। क्या ये अनुभव दिमाग के खेल हो सकते हैं या कोई और ताकतें काम कर रही हैं? अक्सर जिसे हम अलौकिक मानते हैं, उसका एकदम स्वाभाविक स्पष्टीकरण होता है। हमारी इंद्रियां आसानी से धोखा खा सकती हैं, खासकर अंधेरे में या जब हम चिंतित महसूस कर रहे हों। आइए जानें कि कैसे हमारा दिमाग हमारे साथ चालें खेल सकता है। हमारा दिमाग पैटर्न खोजने के लिए बना है, तब भी जब कोई पैटर्न न हो। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है जो हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करती है। इस घटना को पेरिडोलिया कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें हम बेतरतीब आकृतियों में परिचित चीजें देखते हैं। बादलों में चेहरे या बेतरतीब आकृतियों में जानवरों को देखने के बारे में सोचें। यह एक सामान्य उदाहरण है जहां हमारा दिमाग बेतरतीब आकृतियों में अर्थ खोजता है। भूतों को देखने पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम अंधेरे में अस्पष्ट आकृतियों को देखते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें परिचित चीजों के रूप में पहचानने की कोशिश करता है। कम रोशनी या अस्पष्ट स्थितियों में हमारा दिमाग जो देखता है उसका अर्थ निकालने की कोशिश करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें संभावित खतरों से बचाने में मदद करती है। हम परछाइयों को आकृतियों के रूप में या सरसराते पत्तों को फुसफुसाहट के रूप में समझ सकते हैं। यह हमारे दिमाग की एक अद्भुत क्षमता है जो हमें हमारे वातावरण को समझने में मदद करती है। हमारा दिमाग अर्थ और क्रम चाहता है। यह हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई जानकारी को समझने में मदद करता है। इसलिए अनिश्चितता का सामना करने पर वह खाली जगह को जानी पहचानी छवियों या ध्वनियों से भर देता है। यह हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है,
भले ही वह हमेशा सटीक न हो। यह बताता है कि लोग अक्सर वही देखते हैं जो वे देखने की उम्मीद करते हैं, जैसे किसी प्रियजन का भूत या किसी कहानी का भयानक भूत। यह हमारी उम्मीदों और विश्वासों का परिणाम है, लेकिन ये दृश्य वास्तव में हमारे दिमाग द्वारा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश मात्र होते हैं। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें हमारे अनुभवों को समझने में मदद करती है, भले ही वह हमेशा वास्तविकता से मेल न खाती हो। इंफ्रासाउंड एक कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि है जिसे इंसान सुन नहीं सकते, हालांकि हमारा शरीर अभी भी इसका पता लगा सकता है। इंफ्रासाउंड के संपर्क को बेचैनी, चिंता और यहां तक कि मतिभ्रम की भावनाओं से जोड़ा गया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कुछ बताई गई भूतिया मुलाकातों के लिए इंफ्रासाउंड जिम्मेदार हो सकता है। कर्कश पाइपों वाले एक पुराने घर या हवादार अटारी की कल्पना करें। ये संरचनात्मक तत्व इंफ्रासाउंड उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे अंदर के लोगों में बेचैनी की भावना पैदा होती है। वे किसी की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं या अजीब और गरीब एहसासों का अनुभव कर सकते हैं और इन भावनाओं को भूत से जोड़ सकते हैं। लेकिन असली कारण इंफ्रासाउंड का अश्रव्य कंपन हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस एक भयानक लेकिन हानिरहित नींद संबंधी विकार है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सोते समय अचानक जाग जाता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है। यह अनुभव अत्यंत डरावना हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि वह फंस गया है और हिलने डुलने में असमर्थ है। यह तब होता है जब आप REM नींद के दौरान जागते हैं। आपका दिमाग सक्रिय होता है, लेकिन आपका शरीर लकवाग्रस्त रहता है। REM नींद वह अवस्था है जिसमें हमारे सपने सबसे अधिक ज्वलंत होते हैं, और इस दौरान हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, ताकि हम अपने सपनों के अनुसार शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया न करें। इससे फंसने और हिलने डुलने में असमर्थ होने का एहसास हो सकता है। यह स्थिति कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रह सकती है, और इस दौरान व्यक्ति को अत्यधिक असहायता का अनुभव हो सकता है। अक्सर स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करने वाले लोग मतिभ्रम की भी रिपोर्ट करते हैं, जैसे आकृतियां देखना या कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करना। ये मतिभ्रम बहुत ही वास्तविक और डरावने हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वह किसी भूतिया या अलौकिक घटना का सामना कर रहा है। ये मतिभ्रम अविश्वसनीय रूप से ज्वलंत और भयावह हो सकते हैं। कुछ लोग अजीब आवाजें सुनते हैं, जबकि अन्य लोग छायादार आकृतियों को देखते हैं जो उनके बिस्तर के पास खड़ी होती हैं। लोगों को अक्सर भय या डर का एहसास होता है, जैसे कि कुछ अशुभ मौजूद हो। यह डर इतना वास्तविक हो सकता है कि व्यक्ति को लगता है कि वह किसी भयानक खतरे का सामना कर रहा है। जबकि स्लीप पैरालिसिस एक प्रमाणित चिकित्सीय स्थिति है। यह समझना आसान है कि इन अनुभवों को भूतिया मुलाकातों के रूप में कैसे समझा जा सकता है। कई संस्कृतियों में स्लीप पैरालिसिस को अलौकिक घटनाओं से जोड़ा गया है और इसे भूत प्रेत या दुष्ट आत्माओं का काम माना गया है। मतिभ्रम और लकवे का संयोजन एक भयानक लेकिन अंततः हानिरहित अनुभव के लिए एकदम सही स्थिति बनाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्लीप पैरालिसिस से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता और यह आमतौर पर कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। यदि आप इसका अनुभव करते हैं तो घबराने की बजाय शांत रहने की कोशिश करें और जानें कि यह एक अस्थायी स्थिति है। तो दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस के इस रहस्यमय और डरावने अनुभव के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। यह एक अस्थायी और हानिरहित स्थिति है जो कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।